तो समाज को अपना संदेश संक्षेप में देंगे। जितने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में, उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग पिछले 75 सालों से कुर्मी जनजातियों को ठगने का काम किया है। जब तक दोनों समुदाय एकजुट होकर फाइट नहीं करेगा, आंदोलन नहीं करेगा, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक इस झारखंड का जो अलग राज्य का एक सपना था वो चरितार्थ नहीं होगा। कुर्मी अधिकार यहाँ पर आंदोलन को लेकर एकत्रित हुए हैं। प्रभात तारा मैदान है, आप देख पा रहे हैं। अभी तक आप हमने हमारे चैनल पर देख चुके होंगे कि यहाँ पर कुर्मी समाज के लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि कल कुर्मी समाज ने आह्वान किया था कि पीले गमछे के साथ आना है, सभी की गाड़ियों में पीला झंडा जरूर होना चाहिए। और आज वो दिख भी रहा है कि जगह जगह पर यहाँ पर लोग पीले कपड़े के साथ में ज्यादातर नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे लग रहा है फीदा पीला सरसों यहाँ पर छींट दिया गया हो। और यहाँ पर कई लोगों से बातचीत करेंगे इस ओर। आइए बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन को लेकर? ये हम लोग का सामाजिक एक आंदोलन है, एक सभा है, और इस सभा के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और जितने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में, उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग पिछले 75 सालों से कुर्मी जनजातियों को ठगने का काम किया है। तो अब कुर्मी जनजाति समुदाय का कोई भी युवा, कोई भी नेता, पॉलिटिकल हो या सोशल लीडर हो, कोई भी संगठन हो, हम लोग अब मानने वाले नहीं है। आपको अभी 75 सालों से जो आप शोषण कर रहे हैं हमारे जनजाति समुदाय पे, उसका हक अधिकार देना पड़ेगा। और एक और मैसेज मैं देना चाहूंगा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को, जब हम लोग आंदोलन या सभा करते हैं तो वो एसटी समुदाय को फंडिंग करके हमारे अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं और ये मैसेज देने का काम करते हैं कि एसटी समुदाय विरोध कर रहा है। कोई विरोध नहीं है। आप अगर इस आंदोलन के इतिहास को देखेंगे तो 1989 में चुंजका में एक बहुत बड़ा सभा हुआ था। उसमें सारे जेएमएम के, सभी पार्टी के ट्राइबल लीडर्स और हमारे जनजाति समुदाय के लीडर्स एक मंच में इसी सामाजिक आंदोलन को लीड किए थे। तो आज के डेट पे उन युवा लीडरों को जो कि एसटी समुदाय से हैं, जो सूचीबद्ध पहले से हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि जब तक दोनों समुदाय एकजुट होकर फाइट नहीं करेगा, आंदोलन नहीं करेगा, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक इस झारखंड का जो अलग राज्य का एक सपना था वो चरितार्थ नहीं हो पाएगा। भले ही झारखंड राज्य हमें अलग मिल गया है। आप जाएं, मैं कोलान से बिलोंग करता हूँ। कोलान में आज जेएमएम की सरकार है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ट्राइबल हमारे माताएं बहनें, जिनको पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने को सही न्यूट्रिशन नहीं है, पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो इसीलिए ये जो जेएमएम सरकार है ये प्रोपेगेंडा करवा रही है। इन्हीं का ये प्लानिंग था कि हमारे अगेंस्ट में ट्राइबल्स को खड़ा करवा देना। आप देखेंगे जब हेमंत सोरेन जी सत्ता में नहीं थे तो सिग्नेचर करके दिल्ली भेजे थे। जैसे सत्ता में आ गए तो सदन में कोई अगर हमारा लीडर बात उठाता है, लंबोदर जी जब लास्ट टाइम बात उठाए थे तो उन्होंने बोला कि हमारा तो यहाँ पर हालत खराब है, आप आएंगे तो क्या आपको हम कैसे अधिकार देंगे। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन लगातार ज्योत्सना केरकेट्टा हो गई और भी कई आदिवासी नेत्रियां हैं जो नहीं चाहती है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाए। इस पर कैसे देखते हैं? कोई एक पर्सन नॉट इक्वल टू टोटल पॉलिटिकल पॉपुलेशन। आप जाए ना, अब रियल जो आदिवासी गांव है उसमें जाएं, जाके बोले कुर्मी जनजाति समुदाय को हक अधिकार देने से आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले सिर्फ 6 सितंबर 1950 से पहले 12-13 जनजाति समुदाय थी, आज 42-45 जनजाति समुदाय हो गया है। किसने किसका हक अधिकार छीना है? कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। ये सब कोई उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग बैठेंगे ट्राइबल लीडर्स के साथ भी और इन चीजों को हम लोग रखेंगे। देखिए, इसमें नुकसान किसको होगा? जो अपना इक्वेशन के साथ ट्राइबल लीडर विधायक बन रहा है उसको दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि हम भी वहां बन जाएंगे तो हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। अरे भाई, सामाजिक दुर्विकरण ये लोग करता है राजनीति में, इसको बंद करना होगा। आप विकास का काम कीजिए, आपको वोट करेगी जनता, वो समातो समुदाय हो या फिर एसटी समुदाय के लोग। अभी तक ना सुदेश महतो दिखाई दिए, ना जयराम महतो दिखाई दिए हैं, तो क्या लगता है कि बड़े चेहरे कुर्मियों का साथ देकर भी नहीं दे रहे हैं या बैकअप में हैं, कैमरे पे नहीं आना चाह रहे? नहीं, वैसे कुछ नहीं है, सब लोग आएंगे और अभी व्यस्तता भी होती है लोगों की, ठीक है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें जाते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर। अभी सदन की कार्रवाई बंद है? नहीं, सदन बंद है, लेकिन पॉलिटिकल लोगों की पॉलिटिकल प्रोग्राम भी रहता है जो पिछले 3-4 महीने से चल रहा होता है, क्योंकि ये डेट चेंज हुआ है। पहले दूसरे डेट में ये प्रोग्राम था, तो हो सकता है कि आज के डेट में कोई पॉलिटिकल लीडर का कुछ कार्यक्रम पहले से फिक्स होगा तो नहीं आ सके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि तो जरूर आएंगे। जैसे भी लंबोदर जी आ चुके हैं, सारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, इसमें कहीं कोई मतलब
डिफरेंस नहीं है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि मतभेद या नहीं मनभेद नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर जय ग्राम झंडा पीला गमछा के अंदर में ये जो गमछा देख रहे हैं पीला, ये हमारा ब्रांड है, कुर्मी ब्रांड है। इसके तहत हम लोग आर्टिकल 342 धारा के तहत फिर से सूचीबद्ध कराने का एसटी सूची में डिमांड कर रहे हैं। आर्टिकल 25 के तहत हम लोग राइट टू रिलीजन जो है उसके तहत हम लोग सारनाथ धर्म कोड का नेकाचारी संस्कृति को बचाने के लिए, और आर्टिकल 351 के तहत हम लोग अपने कुड़माली जनजातीय भाषा को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कराने की बात है। इसमें कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। इवन ट्राइबल लीडर भी, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो विरोध नहीं करते हैं। उनको पैसे देके फंडिंग करा के उनके गाँव में जाके बोला जाता है आपका जल जंगल जमीन झील लेगा। अरे मैं तो कोलान का क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ हो जनजातीय समुदाय रहते हैं, मैं कहा कोई माँ तो कभी शोषण नहीं किया। मैं तो उनके साथ मिलके उनके दूसरे आंदोलन में भी साथ देता हूँ। तो ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, दूसरा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है आदिवासियों और कुर्मियों को लड़ाने की, यही बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि बड़े चेहरे नदारत नहीं है, इस मंच पे कुछ ही क्षणों पर बड़े चेहरे नजर आएंगे, चाहे वो जयराम हो, सुदेश हो। यहाँ पर कुर्मियों में कितनी एकता, इसके लिए और भी आगे बात करेंगे कई लोगों से। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।